अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरन हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। सारे जहानों पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर खुद का मुसलमान होना। मोहतरम उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों और साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ और बहनों,
तमाम तारीफ़ वहदहु ला शरीक के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहु दरुद सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल मुबारकबाद हैं इस्लामपुर के नौजवान और यहाँ के बुज़ुर्ग हज़रात, जिनकी सरपरस्ती में इन नौजवानों ने इस जलसे को सजाया, संवारा और मुझ नाचीज़ को कुछ बोलने का मौका भी फराहम करवाया। रात काफ़ी हो चुकी है और उमूमन इतनी रात को आपके सामने वो ख़तीब होते हैं जो बहुत आपके चहेते होते हैं। मैं कोई बहुत मशहूर और मारूफ नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इल्म दीन के बरकत से आपके बीच में पहुँचने का मौका फराहम फरमाया। मैं आज जिस मौजू पर कुछ बोलना चाहता हूँ वो है मुसलमानों के तनज़्ज़ुली के असबाब। मुसलमान पिट क्यों रहा है? मुसलमान कट क्यों रहा है? मुसलमानों पर जुल्म सितम क्यों किया जा रहा है? आज हर तरफ देखिए मुसलमान परेशान हाल है। मौजूदा वक्त को देखिए, सूरत हाल बेहद अफसोसनाक है। हर जगह मुसलमान को जुल्म सितम के ज़रिया, तशद्दुद के ज़रिया, फसादात के ज़रिया ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि तुम यहाँ के नहीं हो, यहाँ रहने का तुम्हें हक नहीं है। कहीं देखिए तो आवाज़ उठाई जाती है, साहब दाढ़ी पर पाबंदी लगा दो। कहीं पर हिजाब पर पाबंदी की बात हो जाती है, कभी इस्लामी कवानीन पर आवाज उठा दिए जाते हैं। बहरहाल जिस भी तरीके से हो, मुसलमान मस्जिद बनाने जाए तो भी आवाज, मदरसे की तामीर करे तो भी पाबंदी। भाई हम करें क्या? क्यों हमारे साथ ये मामला हो रहा है? हम हर तरफ मजलूम क्यों हैं? हर तरफ हमें मारा क्यों जा रहा है? लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब मुसलमानों की तरफ से कोई आलमी इक़दाम नहीं होता। हैरत होती है।
खबरें आ रही है, पढ़ रहे हैं कुरान के बारे में, नबी के बारे में, दाढ़ी के बारे में, पर्दे के बारे में, मदारिस के बारे में, मसाजिद के बारे में। जब मन करे तब बोल दो, जैसे चाहो वैसे बोलो। ये तो गूंगे हैं, ये तो बहरे हैं, ये कुछ करने लायक थोड़ी नहीं, इनको तो फालिज की बीमारी हो चुकी है मुसलमानों को। ऐसा मालूम हो रहा है कि मुसलमान बोलना जानता ही नहीं है। जरा गौर करो मुसलमानों, जरा तारीख के आईनों को में देखो अपने आप को, तारीख के सफात पलटो। चंद सालों पहले हमारी हालत क्या थी, हमारी एक शान और शौकत थी, हम ओहदे मनसब वाले थे, जाहो जलाल वाले थे, एक पुरसुकून जिंदगी थी हमारी, एक बेहतरीन माशरे में रहते थे। जो गुजरे हुए औकात हमारे हैं बड़े ही ताबनाक है, बड़े रोशन हैं। निगाहें उठाइए, देखिए हमारे इतिहास है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। दादा ने किया क्या, हमारे बाप दादा गुजर के क्या किया उन्होंने हमारे लिए, क्या करते थे वो। जब आप दिल्ली में जाएंगे, सैर करेंगे, दिल्ली के सड़कों से चलते हुए जब गुजरेंगे आप, एक बुलंद बाला दीवार आपको दिखाई देगी जिसका रंग लाल होगा, मुसलमानों की देन है। जब और आगे बढ़ेंगे दिल्ली के अंदर, आसमान की बुलंदी से बात करते हुए कुतुब मीनार दिखाई दी कि कौन बनवाने वाला है, तारीख किसकी है ये। हम दिल्ली को छोड़कर आ जाइए आगरा में साहब, कौन बनवाने वाला है। ये ताजमहल की खूबसूरती किन की वजह से है, वो हमारी तारीख है साहब। जरा हम अपने यूपी में आ जाए, लखनऊ का मुआयना कर ले, पता लग जाएगा। लेकिन हमें इससे फिक्र नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता हमें। आज हमारे पास कुछ नहीं है, तालीम के नाम पर भी कुछ नहीं, विरासत के नाम पर भी कुछ नहीं, जाहो जलाल के नाम पर कुछ नहीं, मनसब के नाम पर कुछ नहीं। आज है क्या, पस्ती ही पस्ती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अफसोस ही अफसोस है, फरियाद ही फरियाद है। जरा आगे बढ़कर चलते हैं हम, आखिर यह है कि वजह क्या है, असबाब व अवामिल क्या है, हमारी हालत ऐसे क्यों हुई। आज हम मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हैं, हमारी गत बद से बदतर कर दी गई है। क्यों है, जरा कुरान से जवाब सुनते हैं। सूरह रूम उठाइए, आयत नंबर 41 पढ़ते जाइए। अल्लाह कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जमीन पर, खुश्की पर और समंदर में, पानी में जो फसादात हैं, ये इंसानों की कमाई है। हमने इन्हीं हाथों से कमाया। मौलवी साहब, हम तो हाथ से साड़ी चलाते हैं, साड़ी बनाते हैं, लूम चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये मुसीबत कहां से कमा कर लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे कहता है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लकुम यरजिऊन। जो तुम झूठ बोलते हो, जो सूद खाते हो,
जो बेहयाई का मुजाहरा करते हो, मुसलमानों की इज्जत को उछालते हो, मुसलमानों को नीचा दिखाते हो, मदारिस की बेइज्जती करते हो और इसी तरीके से अल्लाह को नाराज करते हो। अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारे आमाल के नतीजे में है। अल्लाह अकबर। लअल्लकुम यरजिऊन, ये इसलिए करता हूं कि ताकि पलट आओ मेरे तरफ। मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं, याद कर लो कि अल्लाह, जरा याद करो कि अल्लाह है, अल्लाह मुझे जगाना चाह रहा है। लेकिन हमें दुनिया की रंगीनियों से फुर्सत कहां है कि हम जरा ये गौर करें। अल्लाह फिर बाहर का मौसम ला रहा है, अल्लाह फिर वो मौसम ला रहा है जहां रातें नूरानी होंगी, जहां पर आवाजों में नमी होगी, जहां पर हरकत और सकरात में सुन्नतें नजर आएंगी, जहां मस्जिदें पुरनूर होंगी, जहां कुरान के गिलाफ हटा दिए जाएंगे, जहां कुरान के गर्द को झाड़ दिया जाएगा, हाफिज कुरान कुरान को रवानी से पढ़ेगा, हर शख्स मस्जिद की तरफ भागता हुआ जाएगा। ऐसा मालूम होगा कि कयामत का मंजर हो गया, ऐसा मालूम होगा मैदान महशर बापा हो गया, ऐसा मालूम हो गया कि बस करो अब मुसलमानों के फैसले की घड़ी आ चुकी है, रमजान का वो महीना आएगा। मोमिनो खुश हो जाओ, आया महीना रमजान का, हो मुबारक वक्त आया रहमतो गुफरान का। अल्लाह अकबर। ये महीना आने वाला है, तैयारी कर लीजिए साहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जगा रहा है, बतला रहा है ये तुम्हारी गलतियां हैं, सीख लो और अल्लाह की तरफ लौटाओ। आइए वो असबाब देखते हैं जिसके बिना पर यह हमारी दुर्गति हुई है, हमारी यह हालत है। पहला सबब, हमने कुरान को छोड़ दिया। क्या है कुरान? ये क्या है? अल्लाह की एक किताब है और ये वो किताब है जिसके बारे में रब गवाही दे रहा है, ला रैब फी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। ये वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैं ही नाजिल करने वाला हूं, मैं ही मुहाफिज हूं, मैं ही बचाने वाला हूं, इसकी निगरानी मैं करने वाला हूं। छोड़ दिया हमने। ये कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे अंबिया कराम को किताबों से नवाजा, लेकिन अपने महबूब किताब को अपने महबूब नबी को दिया। और इस महबूब नबी को देने के साथ साथ सबसे महबूब महीने, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे अहसन महीने में अल्लाह ने रमजान में इसको अता किया। कुरान सरचश्मे हिदायत है। ये कुरान एक मोमिन के लिए टार्च है अंधेरे में। ये कुरान एक मुसलमान के लिए लाठी है। आज मुसलमान बेबस है तो इस लाठी को पकड़ लो। अल्लाह कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी क्या है? अल्लाह ने कुछ लटकाया हुआ है क्या? आसमान पर निगाह दौड़ाइए, कहीं है रस्सी जिसको पकड़ लूं मैं? अल्लाह कह रहा रस्सी को मजबूती से थाम लो। नहीं, इस कुरान को थाम लो, नबी के फरमान को थाम लो, पकड़ लो, चलो पकड़ कर इसको, भटकोगे नहीं। कुरान हमसे वादा कर रहा है, कुरान हमें बतला रहा है कि तुम अगर मेरी उंगली को पकड़ लोगे, जैसे एक बाप अपनी बेटी का जब उंगली पकड़ता है
अपने बेटे का उंगली पकड़ता है, दादा अपने पोते पोतियों को पकड़ लेता है। जब रास्ते पर चलाने लगता है तो वो देखते रहता है, आगे कहीं ठोकर तो नहीं, आगे कहीं पत्थर तो नहीं, आगे कहीं केले के छिलके तो नहीं, आगे कहीं कांटे तो नहीं, अगर है तो हटा देता है फौरन, और रास्ते की ठोकरों से बचाते हुए बाजार में टहलाते हुए उसको घर की तरफ लेकर आता है। कुरान कह रहा है आओ मैं भी तुम्हें लेकर चलता हूं टहलाने। अल्लाह कह रहा है कुरान मुक़द्दस के अंदर, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9 में, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक कुरान वो रास्ता दिखाता है, बेशक कुरान उस रास्ते पर चलाता है जो बहुत ही सीधा है, जो ठोकरों से महफूज है, जिसमें नुकसान नहीं है, जिसमें अल्लाह की नाराजगी नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है। हमने कुरान को छोड़ा, दुनिया ने हमें छोड़ दी। कैसे भाई? आइए एक मिसाल देता हूं आपके सामने। अभी आप अपने मोहल्ले में नजर दौड़ाएंगे, आम के पेड़ पर कुछ फूल के असरात जाहिर हो चुके होंगे। कुछ दिनों के बाद क्या होगा? आम के फल लग आएंगे उसमें, फिर वो आम का फल पलेगा, बढ़ेगा, यहां तक कि पकेगा। पकने के बाद क्या होगा कि धीरे से नीचे की तरफ गिर जाएगा। आसमान की तरफ क्यों नहीं जा रहा? आसमान अपने तरफ क्यों नहीं खींच ले रही? कह रहे नीचे नहीं जाना, मैं ऊपर आओ। यह दर्स है इसमें कि जो चीज अपने असल मकाम को, अपने असल बुनियाद को छोड़ देती है, उसे पस्ती, जिल्लत नसीब होती, बुलंदी नसीब नहीं होती। कभी देखा है आपने? आप अगर छोटे रहोगे, जब आप जाकर कभी पत्थर के जरिए आम तोड़े होंगे तो नीचे की तरफ आया, ऊपर नहीं गया होगा। एक मिसाल और लीजिए, हमने पतंग देखा होगा ना, पतंग बहुत शौक से उड़ाते हैं। यही पतंग जब अपने डोर से के साथ है, आसमान में सैर करते हुए नजर आ रहे, लाल पीले हरे काले रंग के, देखो फलाने मियां वो है, वो है, वो है। बच्चे भी कह रहे अब्बा ये देखिए, अब्बा वो देखिए, अब्बा यहां देखिए। क्यों नहीं पकड़ ले रहे? किसी में है हिम्मत, किसी में है ताकत, उसे कुछ नुकसान पहुंचा दे? नहीं है। लेकिन जब यही पतंग अपने डोर से जैसे ही अलग होते हैं, लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ती है, वो अब्बा, वो दादा जो दूर से देख रहे हो, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो पोता जो दिखला रहा था, जो अभी कदमों धीरे धीरे डगमगा रहा था, अभी चलना सही से नहीं जाना है, जब उसे पाता फाड़ कर फेंक देता है। डोर से कटने के बाद आसमान की तरफ क्यों नहीं गया? ये दर्स है, असल मकाम को छोड़ने की वजह से एक बच्चे ने उसे फाड़ दिया, और आज वही हमारी हालत है। कुरान को हमने छोड़ दिया, कमजोर से कमजोर लोग हमें फाड़ दे रहे हैं। हम कुरान को छोड़ने में बड़े खुश हैं, खुश हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुरान जिसको हम छोड़े हुए हैं, अल्लाह के दरबार में जब रसूल होंगे, अल्लाह के दरबार में जब अंबिया किराम होंगे, अल्लाह के दरबार में जब बनीन और इंसान के तमाम लोग जमा होंगे, क़यामत के सुबह तक जितने इंसान पैदा होंगे जमा होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर रसूल आएंगे, नबी आएंगे। हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से फरियाद करेंगे, अल्लाह से हमारी शिकायत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कहेंगे सूरह फुरक़ान उठाइए, पढ़ते जाइए, आयत नंबर 30 का तर्जुमा पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरिश्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रसूल क्या कहेंगे? अल्लाह
कहता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, कहने वाला कौन है? रसूल कहेंगे, नबी कहेंगे, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरे कौम के लोग हैं, ये उम्मत मोहम्मदिया है, जिनके साथ कुरान, जिनकी जिंदगी में कुरान को मश्क करा दिया गया, जिनके लिए कुरान को उतारा गया, जिनको कुरान दिया गया, जिन कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया, ये वो कौम है, ये वो नाफरमान लोग हैं जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को नहीं पढ़ते थे, कुरान पर अमल नहीं करते थे, कुरान को सुनते नहीं थे, कुरान को क्या करते थे? तावीज बनाकर लटकाते थे। कुरान को क्या करते थे? ताकों में सजाते थे। कुरान को क्या करते थे? कुरान खाने में खुलवा देते थे। कुरान को क्या करते थे मेरे भाई? मरने का वक्त करीब है, गुनहगार है आदमी, तौबा की तौफीक नहीं है, जिंदगी भर शिर्क करता रहा, सूरह यासीन पढ़ी जा रही है, बस इसीलिए कुरान है। तो क्यों रोना रो रहे हो कि आज हमारी हालत ये क्यों है? बचाओ बचाओ, हर लोग चिल्ला रहा है, बचाने कोई नहीं आ रहा है। बचाएगा कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि कुरान को थाम लो, कुरान को पकड़ लो, कुरान के फरामीन को समझ लो, उस पर चलो, वो तुम्हारे उंगलियों को पकड़ कर मंजिल मकसूद तक, कब्र तक, फिर उसके बाद कब्र से हश्र तक, और हश्र के बाद फिर जन्नत और जन्नत तक आपको पहुंचा देगा। जन्नत में जाना चाहते हो? आओ अल्लाह की तरफ। नंबर 2, मुसलमानों की हालत इस वजह से भी है, ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। क्या मौलवी साहब, आप ये कैसे कह सकते मैं ईमान वाला नहीं हूं? मैं कह रहा हूं आप ईमान से महरूम हैं। हालात देख लीजिए, किस चीज पर ईमान है हमें। अभी साड़ी का 50 रुपए दाम गिर जाए, उसके बाद देख लीजिए फलाने को गाली, उनको गाली, उनको गाली, इनको गाली, मार्केट वालों को गाली तो उनको गाली। यहां ईमान कहां गया तुम्हारा? अब कहां गया अल्लाह पर ईमान? मैं कह रहा हूं तो बुरा लग रहा है आपको। आपने मुझे बगैर ईमान वाला कैसे कह दिया? वो 50 रुपए घटने की वजह से आपने उसको कोसा, उसको ये कहा, उसको वो कहा, तो ये अल्लाह पर ईमान की कमी है। उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया कि आज ये 50 रुपए की वजह से अल्लाह आजमा रहा है? क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। यकीनन मैं तुम्हें आजमाऊंगा। आजमाने का तरीका क्या होगा, अंदाज क्या होगा, मकसद क्या होगा? अल्लाह कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, मैं किसी भी चीज से आजमा सकता हूं, ठोकर लगा के आजमा सकता हूं, एक गोश्त तुम्हारे दांत में फंसा कर आजमा सकता हूं, एक हड्डी चुभा कर आजमा सकता हूं, एक कांटा चुभा कर आजमा सकता हूं। अल्लाह कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं तुम्हें डरा कर आजमाऊंगा। ये डरना क्या होगा भाई? मुली गुफरान नहीं डरते हैं, लेकिन यही मुली गुफरान के कमरे में रात को 12 बजे जब लाइट बंद हो, एक बिल्ली कूद जाए, मुली गुफरान उठ जाएंगे। मुली गुफरान भागने के लिए सोचेंगे, अब बार बार कूदे तो पता लगा मुली साहब भी कूदने लगेंगे। मुली गुफरान बाइक से जा रहे हैं, जलसा खत्म हो गया कि अब हमें जाना है घर, भाई लोहता जाना है। एक बिल्ली गुजर जाए मुली गुफरान के सामने से, कुत्ता गुजर जाए, हेल्डिंग हिल जाएगी फौरन मुली गुफरान की। यही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खौफ खौफ में किस तरीके से आजमा ले। जब डर महसूस करो समझ लो अल्लाह आजमा रहा है। यहां पर अब अपने ईमान को मुस्तहकम रखो, मुस्तकिल मिजाजी रखो। वलजू, भूख से आजमाऊंगा,
रमज़ान का महीना आ रहा है ना, हम तो सुबह में भी बेहतरीन खाते हैं, दोपहर में भी बेहतरीन खाते हैं और शाम में भी बेहतरीन खाते हैं। तीनों टाइम हमें रोटी और बोटी चाहिए। लेकिन रमज़ान का जब महीना आएगा तो रोटी और बोटी में कमी हो जाएगी। जब ये रोटी और बोटी में कमी होगी, एक वक्त खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह आजमा रहा है, ये रोजा भी आजमाइश है। आप 3 वक्त का खाना अभी खा रहे हैं, लेकिन 10 मशीनें चल रही है, बंद हो जाए अचानक। जो चावल की खेती की थी रखे हुए वो भी खत्म हो जाए। 3 वक्त के बजाय 2 वक्त खाने लगे, कमी हो गई है साहब। अल्लाह आजमा रहा है। वनक्स मिनल अमवाल, मालों में कमी करके आजमाऊंगा। माल में कैसे कमी है? अभी माशाल्लाह हम लोग जब दिन में आ रहे थे तो खेती बेहतरीन किस्म की तैयार है, लेकिन अभी ओलों की बारिश हो जाए, गेहूं के फसल की क्या हालत होगी आप लोग जानते होंगे। ये जब कमी हो जाए, जब पता लग जाए अल्लाह ने पत्थर की बारिश कर दी, बर्फ की बारिश कर दी, वो जमीन में लेट गए हैं, माल में कमी हो गई है, अल्लाह आजमा रहा है। वल अनफुस वस्समरात, अल्लाह मार कर आजमाएगा। मर जाएगा आदमी, गाड़ी चलाते हुए मूली गुफरान गिरेंगे, पट से मर जाएंगे। मूली गुफरान चलते चलते गिरेंगे, मर जाएंगे। फलाने आदमी गिरे, मर गए। फलाने आदमी का ये हुआ, मर गए। या अचानक मौत आनी भी एक आजमाइश है। अल्लाह कहता हूं वस्समरात, फलों में कमी करके आजमाऊंगा। ये फलों में कमी क्या है? आम का बौर निकल चुका है भैया, उस पे फूल आ गए हैं। अब हमें लग रहा होगा अरे मुली साहब इस बार तो बहुत बढ़िया होगा, आम एकदम लगे हुए हैं। अभी हवा चल जाए, आंधी आ जाए, खत्म, कुछ गिने चुने रह जाएंगे। अब यहां पर अल्लाह कह रहा है वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है, ईमान वालों के लिए बशारत है, जिन्होंने उस वक्त ये कहा जब मुसीबत आई, जब परेशानी आई, जब हमने उसको मुश्किल हालात से गुजारा, उसने कहा अल्लाह बेहतरीन हमारा कारसाज है। ये ईमान हमने जो दिखाया यही ईमान है। ये कम है आज। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान अगर हमारे अंदर है तो एक खुशखबरी भी सुना रहा है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 139 उठाइए। अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती मत करो, गाफिल मत हो जाओ भाई। परेशानी आ गई, मुसीबतें आ गई, ऐसा नहीं कि आप नमाज छोड़ दो, रोजा छोड़ दो, कुरान छोड़ दो, ज़कात छोड़ दो, जितने भी इबादत है सब छोड़ दो। भाई बीमारी आई हुई है, मैं बीमारी में परेशान हूं, साड़ी नहीं बिक रहा, साड़ी लेकर टहला हूं, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। सुस्ती मत करो, मुसीबतें आ गई हैं, अल्लाह की तरफ भागो। आगे अल्लाह कह रहा वला तहज़नु, गम भी मत करो। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही हाकिम रहोगे, तुम ही सबके सरदार होगे, तुम ही सबके प्रधान होंगे। बड़के वाले भी प्रधान तुम ही होगे, छुटके वाले भी तुम ही होगे, लेकिन मोमिन रहोगे तब, ईमान वाले रहोगे तब। मामलात जो भी आ जाए, हालात जैसे भी हो जाए, जो भी जैसा को भी हो जाए, ईमान का सौदा नहीं करेंगे, ईमान का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमान अपने जेब के अंदर, सीने के अंदर, कपड़े के अंदर, अपने हाथों में, अपने टोपी के अंदर रख ले, निकाले ना उसको। अल्लाह से समझौता नहीं है, अल्लाह के जात से समझौता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर एक छोटी सी सूरत, बहुत छोटी सी सूरत है, उसमें एक बहुत बेहतरीन बात कह रहा है। अल्लाह कहता है वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन याद रखना तुम सरबुलंद रहोगे, तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम हाकिम होगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन तुम ईमान वाले हो, अमल साले करने वाले हो,
तुम्हें खसारा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान नहीं होने वाला है, तुम्हारे ऊपर मार नहीं पड़ेगी, लात घुसोट से पीटे नहीं जाओगे, गाजर मूली की तरह काटे नहीं जाओगे, टोपियों पर आवाज नहीं उठाई जाएगी, दाढ़ियों को काटने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, पर्दे से बेपर्दा होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, मदारिस बंद करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, मसाजिद के लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाएंगे। कब ऐसा होगा? जब ईमान मुस्तहकम होगा, शिर्क की आमेजिश नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी, एक अल्लाह पर ईमान होगा। जब कोई घड़ी आए, रात का मौका हो, दिन का मौका हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दामन तौहीद न छूटे, दिल के अंदर से ईमान न निकले। ये सिफात अल्लाह बयान करके क्या बतलाना चाह रहा है? अगर तुम्हारे अंदर ये चीज है, ईमान है, तो क्या है, तुम सरबुलंद हो, तुम हाकिम रहोगे, तुम्हें खसारा नहीं होने वाला है। नंबर 3, अल्लाह के अहकाम और सुन्नत रसूल की नाफरमानी। अल्लाह के जो अहकाम नाजिल हुए हैं, कुरान पाक, नबी की जो सुन्नत है, इसकी नाफरमानी मत करो। जैसे ही नाफरमानी करोगे, जैसे ही तुम इससे दूरी इख्तियार करोगे, अल्लाह की रहमतें दूर हो जाएंगी। फिर क्या होगा कि हम गुमराह हो जाएंगे, फिर क्या होगा, हम तनज़्ज़ुली के शिकार हो जाएंगे, फिर क्या होगा, अल्लाह हमारे किस्मत में पस्ती लिख देगा, अल्लाह हमारे लिए जिल्लत और खारी मुकद्दर बना देगा। और अगर हमने क्या किया, नबी के उस फरमान पर अमल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, कि तुम लोग मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक इसे मजबूती से थामे रहोगे, तुम्हें नुकसान नहीं होगा, खसारा नहीं होगा, गुमराह नहीं होगे, तुम्हारे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं होगा, तुम्हें जिल्लत नहीं होगी, पस्ती नहीं मिलेगी, तुम जलीलो खार नहीं होगे। अल्लाह के नबी ने कहा, एक अल्लाह की किताब छोड़ रहा हूं, कुरान छोड़ रहा हूं, तवीज़ बनाने के लिए नहीं, उसको पढ़ने के लिए, उसके अहम काम पर अमल करने के लिए। अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अल्लाह ने जिस चीज से मना किया, इन तमाम चीजों पर अमल करने के लिए मैं उस चीज को छोड़कर जा रहा हूं, और एक अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। जब तक थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे, और इसी तरीके से तुम्हें पस्ती और जिल्लत नहीं होगी। लेकिन अगर हम छोड़ दे रहे, तो मुस्नद अहमद की एक हदीस देखिए, 5114 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वजुइलत ज़िल्लतु वस्सगार अला मन खालफ अमरी, उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो मेरे अम्र की मुखालिफत करते हैं, मेरे सुन्नत को सुन्नत नहीं समझते हैं, मेरे सुन्नत को कूड़े करकट में फेंक देते हैं। सुबह उठते ही सेविंग, कहीं जाना हो सेविंग, कहीं कुछ करना हो, पहले हम सुन्नत रसूल को चमड़े उठा उठा कर छीलते हैं। कब्र में पैर लटका हुआ है, बूढ़े हो गए हैं, शर्म नहीं आ रही है, पोते पोतियों वाले हो गए हैं, शादी की ख्वाहिश भी नहीं रह गई है। जवान छीलते इस उम्मीद के साथ कि हम जब अपनी दाढ़ियों को छील लेंगे तो हम छोटे दिखाई देंगे, हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। उन्हें ख्वाहिश होती है शादी की, लेकिन जो ये बूढ़े चमड़े उठा उठा कर छिलवाते हैं, इन्हें किस चीज की ख्वाहिश है? बहुत दुखता हुआ रग है ये उम्मत मोहम्मद का। आज हम लोग फिल्मों के पीछे परेशान हैं, वो कितना कमा रहा, वो कितना क्या कर रहा, वो कितना क्या कर रहा है, दौड़ दौड़ के लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा मालूम हो रहा था ना, पठान फिल्म की टिकट नहीं है, वो जन्नत की टिकट मिल रही है नौजवानों को, लाइन में लगे हुए चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है इनके अब्बा इनको जो बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं, और ऐसा मालूम हो रहा है बहुत बड़ी तीर मारने वाले हैं। ये क्या हुआ? इतने करोड़ रुपए हमने बर्बाद किए, इतने रुपए हम बर्बाद कर लिए। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ बोली गुफरान कहां से लाए थे, कैसे कमाए थे, किस फिल्म में लगाए हो? क्या जवाब दोगे? इन खानों के पीछे हम परेशान हैं। और मेरे नबी इधर क्या कर रहे हैं? मक्का वालों के गली गली टहल कर बता रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो, ये अल्लाह का फरमान है।
और यही मुसलमान आज क्या कर रहा, नबी के किस्से कहानियां झूम कर सुनता है। नबी के बारे में बताया गया मेरे नबी को ताइफ के मैदान में पत्थरों से मारा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के के गलियों में घसीटा गया, मेरे नबी के तरह तरह से तकलीफें दी गई। बहुत जोश आएगा तो नारे तकबीर कहकर निकल जाएंगे। ये वलवला खेज अंदाज में ये शोले बयां मुकर्रिर जो आते हैं, बैठते हैं, जिनका मकसद होता है पेट पालना, नबी की कहानियां सुनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तरह तरह के झूठे वाकयात सुनाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुलू भी कर देते हैं, और उसके बाद ये नारे तकबीर और ये फला फला होकर खत्म। कभी ये नहीं बताते हैं कि हम नबी की मुखालिफत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी क्या करें, उस कौम के लिए जिल्लत, पस्ती, बेइज्जती, तनज़्ज़ुली मुक़द्दर है जो मेरे अम्र की मुखालिफत करे। एक वाक़े की तरफ आपको लेकर चलता हूं। जंग उहुद तारीख़ इस्लाम का एक मशहूर जंग है। ये जंग जिसमें पहले मुसलमान जीत रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों के पैर उखड़ गए, ना ये जीते ना वो जीते, यानी ड्रा हो गया। पहले मर्तबा में क्या हुआ था मालूम है, अल्लाह के नबी ने 50 तीरंदाजों को लगा दिया। याद रखो, उतरना मत, छोड़ना मत इसको। 50 तीरंदाज हो तुम, यहां से आना मत, चाहे हम काटे जाए, मारे जाए, हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए, तुम मत आना। ठीक है, अल्लाह के नबी लग गए, नबी के इताअत फरमा बरदारी कर रहे हैं, नबी के हुक्म को मान रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। जैसे उनके अंदर लालच, दुनिया परस्ती आई, काफिरों के पैर उखड़ गए हैं, अब वो भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अब ये जो पीछे से दौड़ाए हुए हैं, ऊपर से वो देख रहे हैं, फलाने साहब तो देखो वो उठा लिए, वो देखो वो उठाए हुए हैं, ऐसा ना हो कि ये सब उठा ले जाए, हमें कुछ ना मिले, पहाड़ से नीचे आ गए। वाकया याद है कि नहीं याद है? पहाड़ से जैसे ही नीचे आए फिर क्या हुआ, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला नबी मुसलमान नहीं हुए थे, बड़े दूर अंदेश थे। ये वो सहाबी रसूल हैं जब ये इस्लाम नहीं लाए थे, जिस जंग में गए कभी नहीं हारे, जब इस्लाम ले आए जिस जंग में गए कभी नहीं हारे। इन्होंने उस वक्त के नजाकत को समझा, पहाड़ के पीछे से जाते हैं, उनके ऊपर उल्टा हमला कर देते हैं। मकसद क्या है बतलाने का मालूम है? नबी का एक हुक्म छूटा था, जीती जंग हारी, नीचे मत उतरना। मेरे नबी कह रहे पैंट टखने से ऊपर कर लो, दाढ़ी छोड़ दो, सूद मत खाओ, माओ बहनों पर्दा करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो वो मत करो। सुबह से शाम तक अगर हम गिन ले तो पता लगेगा कि हम 10 बार नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। तो हमारे साथ क्या मामला हो सकता है? जरा एक कदम और आगे बढ़ाइए। मुसलमान जलील क्यों है आज? मुसलमान पस्ती में क्यों है आज? इसलिए भी कि मुसलमानों के अंदर आज मसलक परस्ती है। मसलक परस्ती, मतलब परस्ती, दोनों चीजें आज देख लीजिए। आज हमारे सलाम भी जो बदल चुके हैं, आज मसलकी सलाम हो चुके हैं। फलानवा से सलाम मत करना, निकाह टूट जाएगा। अरे अगर वो सलाम भी करे, जवाब देना मत, मुंह हिला देना, नहीं तो निकाह टूट जाएगा। फायदा किसका होगा? तुम्हारे काजी साहब का हो जाएगा। बहुत आसान समझ लिया। मसलक परस्ती में ये उम्मत मुस्लिमा बर्बाद होती जा रही है। अभी आपके यहां जलसा का 19 जनवरी का वाकया आपको याद है कि नहीं? मोहम्मदपुर का पता है आप लोगों का? पेपर के में सुर्खियों में आया हुआ था कि बाप के जनाजे में बेटे शरीक हुए, उनके निकाह की तजदीद की गई, दोबारा निकाह पढ़ाया गया। याद आया? बस इसी जलसा का वाकया है। एक बाप है जिसका इंतकाल हुआ, वो अहले हदीस था, कह रहे हैं लोग वहां भी है, जनाजे की
नमाज में मत शरीक होना, नहीं शरीक हुए, बेटे बेचारे अरे अब्बा हमारे हैं, वो तो भाई हम ठीक है, हम टीटीएस हैं, हम जो भी हैं, हम चलो ठीक है, लेकिन अब्बा के मैयत में नहीं जाएंगे, अब्बा के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में वो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। ये इतना ज्यादा ये बड़ा रोग हो चुका है आज कि इस चक्कर में वो चले गए, उनके मौलवियों ने फतवा लगा दिया, उनके आलिमों ने कह दिया अरे फलाने मियां वहाबी के जनाजे में गए थे, अब तुम्हारे निकाह टूट गए, जल्दी आओ, अब जल्दी आओ। बैठ गए, चारों लोगों का फिर से निकाह हुआ। हंसी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। हमारे सामने जो है उनको मतलब है सिर्फ मुसलमान है कि नहीं, कौन वहाबी, कौन देवबंदी, कौन हरी पगड़ी, कौन पीली पगड़ी, कौन काली, कौन नीली, कुछ नहीं है उनके यहां। टोपी वाला है, मुसलमान है ना, बस, और कुछ नहीं। इस मसलक परस्ती की वजह से इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है ना, उतना हमारे दुश्मनों को वजह से नहीं पहुंचा। उनके जो भी हथगंडे आए वो कभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो ये वहाबी, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, फला के यहां मत निकाह करना, फला के यहां शादी मत करना, फला के यहां से लेन देन मत करना, ये मत करना, वो मत करना, सलाम मत करना, इस चक्कर में इस्लाम के साफ और शफाफ आईने पर एक बदनुमा धब्बा लगा दिया गया है। पिस रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, हर तरीके से जलील किए जा रहे हैं। अब हाथ उठ रही है, अल्लाह मदद कर दे। आज बहुत पिट गए हम लोग, दाढ़ियां पकड़ पकड़ कर अल्लाह छील दी जा रही है, अल्लाह मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है। अल्लाह परिंदों को भेज दे, अल्लाह परिंदों को भेज दे, मदद कर दे। मैं कहता हूं कि परिंदे किसके लिए आए? कह रहे हो कि अल्लाह परिंदों को भेज, कंकड़ गिरा दे, किसके लिए आए? वहाबी के लिए कि सुन्नी के लिए? कंकड़ किस पे गिराए? वहाबी पे कि सुन्नी पे गिराए? क्यों? इसलिए कि जो वहाबी का काबा है वही सुन्नी का काबा है, जो वहाबी का कलमा है वही सुन्नी का कलमा है, जो वहाबी का रब है वही सुन्नी का रब है। इसी तरीके से जो हमारा जो काबा है, हमारा जो कुछ है, सब कुछ एक है। तो परिंदे किसके लिए आए? वहाबी के लिए कि सुन्नी के लिए? फैसला अब आपको करने की जरूरत है। और या तो ये कह लीजिए कि मैं जो शेर पढ़ रहा हूं आज ये सच है, मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहां वो इशारो उखुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। डर ये लगता है वहाबी है, सलाम करे तो कहीं ऐसा ना हो कि निकाह टूट जाए। ये हमारे जहनों में इस तरीके से भर दिया गया है कि सलाम मत कीजिए मैं, नहीं तो सब के सब धरी रह जाएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाश चलेगा बंजारा, मर जाओगे, मिट जाओगे, कब्र में दफन हो जाओगे, कुछ नहीं लेकर जाओगे। ये वहाबी का टाइटल, ये सुन्नी का टाइटल, फलाने का टाइटल यही रह जाने वाला है, कुछ जाने वाला साथ नहीं है। साथ जाने वाला जो है अमाल है, उसको मजबूत कर लो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह हमसे अपना रिश्ता जोड़ लेगा। जब अल्लाह हमसे रिश्ता जोड़ेगा हालात दुरुस्त हो जाएंगे। हम मूली गाजर की तरह काटे नहीं जाएंगे, बल्कि गुलदस्ता की तरह सजाकर घरों में रखे जाएंगे। हमारे नाम के चर्चे होंगे, हमारी नेक नामी की मिसालें होंगी, हमारे लोग तारीफें करेंगे, हमारे ऊपर लोग भरोसा करेंगे, हमसे लोग रिश्ता जोड़ेंगे, हमसे तिजारत करेंगे, हमारे मामलात अच्छे होंगे तो लोग हमारी मसाजिद की हिफाजत करेंगे, हमारे मामलात अच्छे होंगे, हमारे बहनों को तकलीफ नहीं दी जाएगी, हमारे मामलात अच्छे होंगे तो रास्ते पर चलते हुए हमें ठोकर नहीं लगेंगे, बल्कि हम महफूज रहेंगे। दुआए अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें मसलकी झगड़ों से निकाल दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिया सुन्नी वहाबी के झगड़े से निकालकर हमें मोहम्मदी बना दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा हो तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, हमें जब तक जिंदा रख ईमान वाला बनाकर जिंदा रख, और जब मौत का वक्त आए तो इस हाल में आए कि तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो, और कलमा मौत के वक्त कलमा शहादत नसीब फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।